इवनिंग स्टूडेंट। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ पर प्रीवियस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है, क्लास 8th, चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। ठीक, हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं इस चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो में हमने हिस्टोग्राफ देखा था, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था, क्लास इंटरवल देखा था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा था, हाउ टू रीड इट एंड हाउ टू मेड इट। हम कैसे उसे रीड कर सकते हैं और हम उसे कैसे बना सकते हैं, ये हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में देख चुके हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी है। हम प्रोबेबिलिटी को समझेंगे कि किस टाइप से होती है। वैसे हम प्रीवियस क्लास में इसको थोड़ा सा इंटरप्रेटेड देख के आ चुके हैं, क्लास 7th में हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है। अब प्रोबेबिलिटी क्यों निकाला वर्ड हमने, जैसे कि हम जनरल वर्ड्स में अप्रॉक्सीमेशन जोड़ते हैं ना, कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये वर्ड्स जोड़ते हैं, तो वो मैथमेटिक्स में कितनी क्वांटिटी है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या है, किस टाइप से हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने नया वर्ड दिया है प्रोबेबिलिटी, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की, कितना चांस है, कितना लग रहा है, में भी कितना है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे किस टाइप से निकालते हैं और किस टाइप से क्वांटिटी बनती है। ठीक है, ये कंडीशंस हम देखेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हम जनरल वे में हमने बोला है कि एक स्टूडेंट, जैसे कि मेरी ही बात करें या फिर किसी स्टूडेंट की बात करें, कि वो एक दिन में 2 आवर्स पढ़ता है, नेक्स्ट डे उसने 3 आवर पढ़े, नेक्स्ट डे उसने कितने पढ़े, 4 आवर पढ़े, नेक्स्ट डे उसने कोई भी नहीं पढ़ा, मतलब कि बिजी हो गया था या कहीं चले गया था, तो 4th डे में तो उसने कोई रीडिंग नहीं करी, फुल डे कुछ नहीं हुआ। 5th डे में उसने क्या करा, 1 डे स्टडी हो पाई, क्योंकि रेस्ट बाहर चले गया था तो रेस्ट करना था, तो 1 आवर ओनली रीडिंग हो पाई, या जो भी उसने पढ़ाई करी 1 आवर करी। नेक्स्ट डे उसने 5th आवर, 6th डे उसने क्या करा, 1.5 आवर अप्रॉक्स रीडिंग हो पाई। तो पूरे वीक में उसने क्या बोला कि मैंने पूरे वीक में अप्रॉक्स 3 आवर पर डे के हिसाब से रीडिंग करी। तो ये अप्रॉक्स क्या था, पर डे क्या था, प्रोबेबिलिटी थी कि मैंने पर डे के हिसाब से किस हिसाब से पढ़ाई करी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इधर से उधर करके। ठीक, एक दिन ज़्यादा कर लिए, एक दिन कम कर लिए, लेकिन मंथ में मैं कितना कर रहा हूँ, मंथ में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं कितना दे रहा हूँ टाइम, तो वो हम कैसे निकाल रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करें। किस टाइप से निकाल रहे हैं, अप्रॉक्स, चांस, कितना चांसेस है उस क्वांटिटी का। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, समझते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिक्स में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हमने एक चीज़ देखी है, क्या देखी है, कॉइन, सिक्का देखा हुआ है, कॉइन टॉस करते हैं तो उसके 2 फेस होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो जब टॉस करा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हेड आए या टेल आए। हमने बोला हेड आएगा तो ज़रूरी नहीं कि हेड ही आए, उसके भी चांसेस है कि हेड आएगा या नहीं आएगा। हमने बोला टेल आए तो टेल ही आए, ऐसी कोई फिक्स नहीं है। आपने बोला है तो फिक्स नहीं, ये चांस है, में भी हो सकता है और में नॉट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 1 कॉइन का एग्जाम्पल लिया, किसका लिया, 1 कॉइन। हम यहाँ 1 कॉइन के बारे में देख रहे हैं, एक कॉइन, क्या ली, एक कॉइन ली। अब यहाँ पर 2 फेसेस है, एक पे क्या होता है, हेड, और दूसरे पर क्या होता है, टेल। एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। तो दोनों में से एक आ सकता है, हेड या टेल। ठीक है, तो मेरे ये दोनों कंडीशंस जो फेसेस है, आने के चांसेस है, वो क्या है, 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं कोई और आ जाएगा, कोई और तो नहीं आ सकता, ओनली या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दोनों में से एक आएगा, तो मीन्स ये दोनों मेरे लिए क्या हो गए, आउटकम्स, आउटकम्स, आउट ऑफ कम, आउटकम्स लग रहा है ना वर्ड से, आउटकम्स, क्या आएगा, आउटकम्स, मतलब कि ये दोनों में से कोई आ सकता है। जो आ सकता है ना, जैसे कि मैंने गेट से बोला, तो यहाँ पर जो, जैसे कि मैं एक स्कूल की बात करता हूँ, एक क्या लेता हूँ, स्कूल, तो स्कूल में वो ही गेट से इंटर करेंगे ज़्यादातर, मैक्सिमम जो स्कूल में
डेली जाते हैं वो ही होंगे। ऐसा तो नहीं पुलिस वाले स्कूल में चले गया, पुलिस वाले कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे। जनरली कौन जाएगा, स्टूडेंट्स जाएंगे, टीचर्स जाएंगे और स्टाफ जाएगा, वो ही इंटर करेंगे। तो वो क्या हो गए, उस स्कूल के लिए आउटकम्स हो गए। ठीक, उसी टाइप से यहाँ पर क्या आ सकता है, ओनली या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दो सिक्का टॉस करेंगे तो या तो दो में से एक ही कंडीशन। चलो एक और तरीके से समझ, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में चॉकलेट रखी मैंने, पर्क रखी, किटकैट रखी, डेयरी मिल्क रखी, कौन सी 3 चॉकलेट रखी। मैंने बॉक्स खोला और उसमें से 5 स्टार निकल गई। ये प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब आपने 3 ही चॉकलेट रखी और उसमें से कोई भी 5 स्टार नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या है, आउटकम्स है ही नहीं। मैं अगर एक चॉकलेट निकालता हूँ तो वो 3 में से 1 चॉकलेट होगी, तो मीन्स वो तीनों चॉकलेट मेरे लिए क्या हो जाएगी, आउटकम्स हो जाएगी। ठीक, उसी टाइप से यहाँ पर कॉइन के केस में, किसके केस में, कॉइन के केस में, मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मीन्स इन दोनों में से आना है, तो इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा, आउटकम्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा, आउटकम्स बोलूँगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P ऑफ E। P ऑफ E क्यों लिखा, इवेंट वर्ड यूज करते, क्या वर्ड यूज करते, E फॉर इवेंट। ये जो आ रही है, कंडीशंस हो रही है, वो इवेंट लेते हैं हम। कल सनराइज होगा, ये हमारा एक इवेंट है। कल सनसेट होगा, ये एक हमारा इवेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इवेंट इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है इवेंट की वैल्यू, इवेंट फेवरेबल कंडीशंस भी बोलते हैं यहाँ पर। जनरल वर्ड में इवेंट जो हुआ है, जो हो रहा है, जो आया है, उसको यहाँ पर रखिए, इवेंट की वैल्यू यहाँ पर रखिए। अपॉन में क्या रखिए, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या रखेंगे नीचे, टोटल आउटकम्स। तो ये हमारा क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं इस कंडीशंस में निकालता हूँ, P ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, अगर मैं टॉस करता हूँ तो हेड आए, एक बार आएगा, ऐसा तो नहीं 3 बार आ जाएगा, एक ही बार आएगा ना। तो यहाँ पर इवेंट कितनी बार आ सकता है, कितनी बार पॉसिबल है, एक बार पॉसिबल। और टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2, ये कितने आउटकम्स हैं, 2 है ना। हेड और टेल 2 आउटकम्स हैं, तो नीचे क्या आ गया, 2। तो 1/2 क्या हो गई, मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई, किसकी, हेड आने की। किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड आने की। अब देखिए इसका अपोजिट, P डैश H, वैसे तो ये है नहीं, फिर भी समझ लीजिए, P डैश ऑफ H मीन्स क्या होता है, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ हेड। अब देखिए वर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, नॉट अ हेड। नॉट अ हेड मतलब हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार। टोटल आउटकम 2, तो 1/2 क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, किसकी, टेल आने की, या नॉट अ हेड आने की, हेड नहीं आने की भी। ये उसी टाइप से इसको भी बोल सकते हैं, P डैश ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ टेल, टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं, P ऑफ इवेंट, और उसमें प्लस करते इवेंट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, वी गेट 1। या तो इवेंट होगा या तो इवेंट नहीं होगा, तो इवेंट नहीं होगा तो कोई दूसरा इवेंट होगा, तो दोनों को मिला के क्या होगा, 1 होगा ना, क्योंकि कंडीशन तो होना है, कंडीशंस तो क्या है, होना है। जैसे कि मैंने कॉइन टॉस करी है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं आएगा। कॉइन गायब हो गई ऊपर के ऊपर, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है, गायब ही हो गई, सिक्का गायब हो गया,
तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब टॉस करा है तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, रिजल्ट होगा, इवेंट होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या नॉट अ हेड आएगा। तो दोनों इवेंट क्या अपोजिट है। तो ये इवेंट होने की और उस इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1, ऑलवेज, हमेशा कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने हेड की ली थी तो 1/2, और हेड नहीं आने की भी क्या थी, 1/2, प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1, 2/2 मीन्स 1। आगे बिल अब इस टाइप से ये मेन फार्मूला है इसका, ये याद रखना एक चीज़ आपको काम आएगी आगे भी। आगे तो प्रोबेबिलिटी आपको एक होल चैप्टर्स में आएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन समझ गए, प्रोबेबिलिटी निकालना आपको आना चाहिए, ये आपके सिलेबस में, ये आपके चैप्टर्स में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, बात समझ में आ गई फार्मूला। एक होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब डेफिनेट होना है, जैसे कि कल सनराइज होगा तो होगा, प्रोबेबिलिटी है क्या उसकी, 100% है प्रोबेबिलिटी, कितनी है, 100% मतलब 1, 100% मतलब 1 होना है डेफिनेटली, तो ये 1%, 1 हो गई, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब इसी टाइप से कल सन जो राइज होगा वो ईस्ट से नहीं वेस्ट से होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0, नहीं हो सकता, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो देखिए आप प्रोबेबिलिटी को नोटिस करें, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है, इक्वल हो सकती है, क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। श्योर इवेंट और नॉट श्योर इवेंट, नॉट श्योर इवेंट, ये श्योर इवेंट डेफिनेट होगा, ये डेफिनेट नहीं होगा, पक्का नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। और कोई चांस हो, जैसे हेड आने के चांस हो, या फिर कल कोई आने वाला है 50-50% हो, 60-40% हो, इस टाइप के चांसेस जो होते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वो कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। मीन्स आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 0 और 1 के बीच में ही आना है, इससे ना ही ज़्यादा होगी ना ही कम होगी, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं, मैंने 1 कॉइन के लिए लिया था, अब 2 कॉइन लेते हैं तो क्या कंडीशंस बनती है। मैंने कितनी कॉइन्स ले ली, 2 कॉइन्स, तो यहाँ पर 2 कॉइन्स के लिए अब देखिए यहाँ 2 कॉइन्स अलग अलग, ये फर्स्ट कॉइन, ठीक है, फर्स्ट वाली कॉइन, और ये सेकंड कॉइन, फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन। तो फर्स्ट दोनों को साथ में उछाल रहा हूँ, तो फर्स्ट पर या तो हेड आ सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल, ठीक है। सेकंड पे क्या आ सकता है, उसी पर, उस पर भी या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल, ठीक है। अब दोनों को टुगेदर साथ में क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, तो जब वो गिरेंगे तो साथ में रिजल्ट आएगा, ठीक। तो एक रिजल्ट जो फर्स्ट कॉइन पे आया, दूसरा रिजल्ट जो सेकंड कॉइन पे आया, और दोनों को साथ में लिया जाएगा, क्योंकि साथ में आ रहा है ना, इवेंट तो एक ही है, हमने एक साथ टॉस करा, इवेंट क्या है, एक। तो इवेंट कैसे बनेगा, तो देखिए अगर मैंने मान लिया कि पहले और दूसरे दोनों पर क्या आ गया, हेड आ गया, मैंने टॉस करा और दोनों पर क्या आ गया, हेड, तो एक इवेंट क्या हो गया, हेड आने का। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि हो सकता है कि पहले पर तो हेड आए लेकिन दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर क्या है, हेड आ जाए। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों पर टेल आ जाए, क्या हो सकती है, दोनों पर टेल आ जाए, दोनों कंडीशंस पे दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। जैसे दोनों पर हेड आ सकते हैं वैसे दोनों पर क्या आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। साथ में या तो हेड आ जाएगा, एक पे हेड एक पे टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, या फिर दोनों पर टेल आ जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है जो पॉसिबल है, आ सकती है, इसमें रिजल्ट आएगा। तो ये 4 क्या हो गए मेरे लिए,
आउटकम्स हो गए, 4 क्या हो गए मेरे आउटकम्स हो गए, किसमें 2 कॉइन्स को साथ में उछाल रहा हूँ, तो ये मेरे 4 क्या हो गए आउटकम्स जो आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें प्रोबेबिलिटी किस टाइप से निकलेगी, आपको बोल सकते हैं कि जो दोनों फेस है उसमें सेम क्वांटिटी आना चाहिए, दोनों फेस पे, ये मेरे फर्स्ट सेकंड कॉइन है, दोनों कॉइन पे सेम क्वांटिटी कौन, हेड हेड और टेल टेल, हेड हेड और टेल टेल कितनी बार है, एक और एक, 2 बार आउटकम्स आ रही है, 2 आउटकम्स है। ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है, सेम फेस आना, सेम फेस, हेड हेड आना, टेल टेल आना, तो हेड हेड और टेल टेल एक और दो बार आ सकते हैं, तो 2 बाय, टोटल कितनी है 1 2 3 4, तो ये 4, तो 1/2 क्या हो गई प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी बोल दे, किसकी प्रोबेबिलिटी, ओनली हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर टेल टेल ले लेते इस बार, क्या ले लेते टेल, दोनों पर टेल आना चाहिए, क्या आना चाहिए टेल, इस पे भी फर्स्ट कॉइन पे भी सेकंड पे भी, तो टेल कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 बार, बाकी बार तो दूसरी कंडीशन से, तो 1 बार, तो यहाँ 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स 1 2 3 4, तो अपॉन में क्या आ गया 4, तो 1/4 क्या हो गई मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, दोनों ही कॉइन्स पे क्या आना चाहिए टेल आना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना हो गया, हमने किस टाइप से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, इसमें कोई दिक्कत, ठीक, एक बार ध्यान से रिकॉल कर लीजिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्या कंडीशंस होती है प्रोबेबिलिटी की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डाइस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पर ही है, लेकिन हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं डाइस, हमने जैसे कि डाइस पता है, हमें पता है डाइस क्या होता है, डाइस वो स्क्वायर क्यूब होता है, ठीक है, स्क्वायर शेप में होते हैं क्यूब्स, क्यूब होता है जहाँ पर हर फेस पे क्या लिखा होता है, एक नंबरिंग होती है, और नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होती है 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, क्यूब के कितने फेस होते हैं 6, तो हर एक फेस पे क्या लिखा होता है 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, नंबर किस फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में, अगर एक नंबर लिखना तो 1 डॉट, 2 नंबर लिखना तो 2 डॉट, 3 नंबर लिखना तो 3 डॉट, 4 नंबर लिखना तो 4 डॉट, 5 लिखना हो तो 5, 6 लिखना हो तो 6 डॉट्स, इस टाइप से नंबरिंग करी हुई थी। आपने देखा है जनरली आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, इस टाइप के गेम्स खेलते हैं, तो उसमें जो डाइस होती है वो क्या होता है इस टाइप से बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स ले सकते हैं। ठीक, अब पहले यहाँ पर आउटकम्स देख लें, ये सारे नंबर्स, अगर मैं कोई डाइस फेंकता हूँ तो इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा, ऐसा तो नहीं है 8 आ जाएगा, जब 8 उसमें है ही नहीं तो आएगा कैसे, हमारे पास तो कितने नंबर है 1 से लेकर 6 तक लिखे हुए, तो इन्हीं में से कोई नंबर आने वाला है, तो मीन्स ये सारे मेरे क्या हो गए आउटकम्स हो गए, ये सारे मेरे क्या कहलाएंगे आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, इस टाइप के ब्रैकेट में लिखे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, ये 6 आउटकम्स हैं मेरे। ठीक, टोटल कितने आउटकम्स 6 हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम डिफरेंट टाइप्स के निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से, 1 होता है नहीं होता है, 2 होता है यस 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर यस 4 नॉट 5 यस 3 2 3 5 आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स P ऑफ P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू इवेंट कितना हो गया 1 2 3 कंडीशंस कितनी है 3, ये ध्यान रखना। ठीक, 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, लेकिन प्राइम नंबर्स कितनी बार आएंगे अगर उछालेंगे तो 3 बार आ सकते हैं, 3 चांस है ना, 3 कंडीशन से जिसमें प्राइम नंबर आ जाए कोई सा भी एक, तो यहाँ पर क्या हो गया इवेंट क्या हो गया 3, और अपॉन में कितना टोटल आउटकम्स कितने 6, तो 1/2 कितना होगा 1/2, हाफ प्रोबेबिलिटी है क्या आ जाए
कोई एक प्राइम नंबर आ जाए जब हम डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला देखिए, लेस देन 6, लेस देन 6 आने की क्या कंडीशंस है। ठीक है, अब देखिए लेस देन 6 मतलब कि 6 से छोटा नंबर, 6 से छोटे नंबर कौन से, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स क्या है, छोटे हैं। तो कितने इवेंट हो गए, लेस देन 5 कितनी, 5 इवेंट कितने हो गए, 5, या तो 1 आया, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। तो टोटल इवेंट कितने हो गए, 5 इवेंट्स हो गए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, लेस देन 6 आने की, लेस देन 6 आने की। ठीक है, इज इक्वल टू इवेंट कितने टाइम आ सकता है, 5 टाइम्स, टोटल कितनी है 6, तो 5/6 मेरी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, लेस देन 6 आने की। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, एक डाइस, 1 डाइस, वन डाई क्या है, थ्रो करने की। ठीक, 1 डाई के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 डाई, 2 डाइस, 2 डाइस साथ में उछालने की क्या कंडीशंस है। ठीक, अब देखिए 2 डाइस है, यहाँ पर क्या है, 2 डाइस, समझना इस कंडीशंस को। 2 डाइस है मेरे पास, कितनी डाइस है, 2 डाइस। अब इन दोनों को साथ में मैंने फेंका, तो एक नंबर इस पे आएगा, एक नंबर इस पे आएगा, दोनों साथ में इवेंट हो रहे हैं, तो 2 नंबर मिलेंगे मुझे। अब यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे, एक साथ 2 नंबर, 2 डिजिट नंबर आएंगे मेरे पास। यहाँ पर क्या था, एक डाइस था, यहाँ पर क्या था, ओनली 1 डाइस। इसको मैंने फेंका तो ओनली क्या मिलेगा, 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट। लेकिन इन दोनों को साथ में फेंकूंगा, क्या मिलेगा, 2 डिजिट नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है इन दोनों पर क्या आ जाए, साथ में 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 आ जाए, 1 4 1 5 1 6, इसी टाइप से आ सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है पहली वाली पर 2 आ जाए और दूसरी वाली पर 1 आ जाए, तो इसी टाइप से 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 हो सकता है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 हो सकता है ना, ये वाली कंडीशन। एक फर्स्ट वाले पर 5 आ गया, सेकंड वाले पर 1 हो सकता है सेकंड वाले पर 2 आ जाए, तो ये कंडीशन हो सकती है। 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो देखिए ये सारे आउटकम्स है जो पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 6 इंटू 6 36, तो ये टोटल कितने हो गए, 36। तो ये हमारे आउटकम्स हो गए। आउटकम्स कितने हो गए इस केस में, 36 आउटकम्स है। कितने आउटकम्स हो गए, 36। अब यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस बोल सकते हैं, आपको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर की, तो इवन नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 3 ऐसे। अब 3 देखो यहाँ पर भी ऐसे, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18 नंबर्स। 18 नंबर्स क्या है, इवन है। 18 नंबर्स क्या है हमारे पास, इवन। तो 18 अपॉन में क्या आ जाएगा, 36। 18 अपॉन में क्या आ जाएगा, 36। उसी टाइप से आपको बोल सकते हैं सेम नंबर आना चाहिए, दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, सेम नंबर। तो सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इवेंट कितने हो गए, 6 ऐसी कंडीशन है जिस पे क्या आ सकता है, सेम नंबर्स। तो 6 इवेंट और टोटल आउटकम्स 36, 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी यहाँ, 6/36 मीन्स 1/6। 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि जब हम कोई डाइस, 2 डाइस को साथ में थ्रो करें, टॉस उछाले, तो क्या कंडीशन होगी कि दोनों पर क्या आए,
सेम नंबर आए, 1 1 आए, 2 2 आए, या 3 3 आए, 4 4 5 5 या 6 6 आए। इस टाइप की कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का आपको कोई एग्जाम्पल दे, क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं पूछने के लिए। जैसे कि आपको बोल दिया गया है कि 1 से लेकर 20 के बीच में, 1 से लेकर 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 1 से लेकर 20 के बीच में निकालना है, तो नंबर्स कितने हो गए, 20 नंबर्स हो गए। और प्राइम नंबर्स आप काउंट कर लो, प्राइम नंबर्स जितने होंगे उसकी वैल्यू ऊपर रख दो और नीचे क्या रख दो, 20 लिख दो, डिवाइड करके क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन और देता है, मार्वल वाला क्वेश्चन देता है कि मार्वल्स पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, एक बॉक्स में मार्वल रखे हुए हैं, ठीक है। अब रेंडमली उठा रहे हैं, रेंडमली मीन्स समझते हैं रेंडमली एक्सपेरिमेंट करना, मतलब कि ऐसे ही जैसे कि एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे, क्लास 8 थे, सभी स्टूडेंट बैठे, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया, किसी एक स्टूडेंट को बुलाया। अब उन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है, ना ही कोई लोकेशन बताई कि पहली ब्रांच सेकंड ब्रांचेस है, सेकंड स्टूडेंट को ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मैंने रेंडमली किसी को भी भेज दिया, गर्ल्स भी भेज सकता हूँ, बॉयज़ में रेंडमली उठाया, बेटा आप जाके मिलाओ, देखाओ मैडम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रेंडमली हो गया, किसी को भी बोल दिया, सडन से हमने बोल दिया इधर से एक स्टूडेंट जाके और मैडम से बात। अगर मैडम बोलते, क्या बोलते कि नहीं 8th क्लास में जाना, ब्रेंच नंबर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट स्टूडेंट को बुला के लाना, तो ये क्या हो गया, नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये फिक्स्ड है, हमने पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही बुलाया। रैंडम क्या होता कि क्लास 8th में से जाके किसी भी एक स्टूडेंट को बुला ला। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का ही आए या लड़की ही आए, वो डिपेंड करेगा कि सर ने रेंडमली किसको उठा के भेज दिया, इसे बोलते हैं रेंडमली एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी टाइप से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक बास्केट है, उसमें आपके पास बॉल्स है, ऑरेंज बॉल्स है, ग्रीन बॉल्स रखी हुई है और वाइट बॉल्स रखी हुई है, ठीक है, मिक्स रखी हुई है। आपको वैल्यू दे देंगे कि ऑरेंज बॉल्स इतनी है 15 मान लो, और अपनी वाइट बॉल 10 है, और आपने एक और हमने कौन सी बॉल ली थी, ब्लू बॉल्स या जो भी बॉल ली है, ब्लैक बॉल, वो बॉल्स कितनी मान ली मैंने, 5 मान ली। ये डाटा गिवन है आपके पास, ये बॉल्स गिवन है। अब मिक्सअप है तो ऑरेंज बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या करेंगे, टोटल सबको प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गए। ये क्या है, सभी आउटकम्स है तो टोटल आउटकम्स आ गए। एक बॉल निकालने के लिए, जैसे कि ऑरेंज बॉल हमने बोला 15 थी, तो 15 अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो ये क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी टाइप से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको अगर इवेंट क्लियर है, इवेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो सबसे इजी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। सिर्फ आपको सोचना है, इवेंट रखना है और अपॉन में टोटल आउटकम्स रखना है, निकल आएगा प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझते हैं, ठीक है। चलिए, इस पूरे चैप्टर नंबर 5 मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया है कि किस टाइप से सॉल्व करते हैं, किस टाइप से हम उसके वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज करते हैं। इसकी जो भी एक्सरसाइज जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो या फिर क्लास में देख लेंगे किस टाइप से कंप्लीट करते हैं। आप बेसिक पूरा आइडिया ले चुके हैं, पूरा निकालना सीख गए, किस टाइप से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी किस टाइप से निकालते हैं। आप, मैंने पहले भी बोला है कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है 3 पार्ट्स में, 3 वीडियो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो है। आपको तीनों वीडियो कंटिन्यूटी में देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।